हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में गंगा दशहरा का बहुत ही महत्व माना गया है। इस दिन श्रद्धालु पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर पूजा पाठ करते हैं। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10,000 पापों का नाश हो जाता है। इस वर्ष गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि यानी कि 5 जून 2025 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। वैसे तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं। पौराणिक मान्यताओं में माँ गंगा मूल रूप से भगवान विष्णु के चरणों में विराजमान थीं। जब राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए घोर तप किया, तब भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और माँ गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा की प्रचंड धारा को नियंत्रित करने के लिए शिव जी ने अपनी जटाओं को 7 धाराओं में विभाजित कर दिया। ये धाराएं हैं नलिनी, हृदयनी, पावनी, सीता, चक्षुष, सिंधु और भगीरथी। इन्हीं में से भगीरथी धारा को ही गंगा कहा गया, जो आज मोक्षदायिनी के रूप में पूजनीय है। कुछ मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा को देवी पार्वती की बहन भी माना जाता है और आज भी उनका वास भगवान शिव की जटाओं में बताया गया है। गंगा दशहरा पर लाखों की भीड़ में भक्त स्नान करते हैं और साथ ही गंगा आरती में भी सम्मिलित होते हैं। ये एक ऐसा पर्व है जिसकी भक्त उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि गंगा स्नान उनके लिए माँ गंगा व भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के साथ साथ अपने पापों का प्रायश्चित करने का भी एक अनोखा अवसर है। तो आइए जानते हैं कि गंगा दशहरा तिथि क्या है। गंगा दशहरा की शुरुआत 4 जून को रात्रि 11:54 पर होगी और इसका समापन 6 जून को अर्धरात्रि 2:15 पर होगा। हिंदू धर्म में तो उदया तिथि के अनुसार ही किसी पर्व को मनाने की मान्यता है, इसलिए ये पर्व 5 जून 2025 को ही मनाया जाएगा। अब आपको हम बताते हैं स्नान दान का शुभ मुहूर्त। तो गंगा दशहरा के दिन स्नान दान करने के लिए सबसे सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, जो कि 5 जून को सुबह 4:07 तक है। वही गंगा दशहरा पर सिद्धि योग सुबह 9:14 तक रहेगा। ये दोनों मुहूर्त गंगा स्नान और दान पुण्य के लिए बेहद ही शुभ माने जाते हैं। इसी के साथ गंगा दशहरा पर किस चीज का दान करें, आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन मौसमी फल जैसे कि आम, खरबूजा, तरबूज, मिठाई, पंखा, सतुआ, कपड़े, जूते, चप्पल, धन और अनाज का दान करना बेहद शुभ फलदायी होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा स्नान के साथ साथ दान पुण्य करने से जीवन में 10 प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और साथ ही ग्रह दोष भी शांत होते हैं। तो दान पुण्य करना अत्यंत ही लाभकारी रहेगा। गंगा दशहरा पर हमें किन चीज़ों को करने से और अत्यधिक पुण्य मिलता है? तो गंगा दशहरा पर पूजन, स्नान, दान, जप वर्तमान में ही नहीं अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। साथ में ही श्री हरि विष्णु की कृपा भी आपको मिलती है। आइए अब आपको बताएं कि गंगा दशहरा के दिन किस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। तो गंगा दशहरा के दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं। यदि गंगा नदी तक ना जा सके तो आपको घर पर ही स्नान जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद माँ गंगा का ध्यान करते हुए या फिर उनकी प्रतिमा या चित्र हो उसकी पूजा करनी चाहिए। उन्हें पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें और साथ में ही उनका मंत्र ओम नमो गंगाए विश्वरूपिंडे नारायणाय नमो नमः मंत्र का जाप किया जाता है। पूजा के अंत में माता गंगा की आरती कर और प्रसाद का वितरण सभी में किया जाता है।
इस प्रकार से आप सरल विधि से पूजा कर माता का आशीर्वाद और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। गंगा दशहरा पर एक दीपक के प्रयोग के द्वारा भी आप बहुत से पुण्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। गंगा दशहरा पर लाखों की भीड़ में भक्त स्नान करते हैं और साथ में ही गंगा आरती में भी सम्मिलित होते हैं। तो आप भी शाम के समय एक दीपक प्रज्वलित कर गंगा जी पे प्रवाहित कर माता गंगा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से गंगा आरती पर माता के शाम के समय दीपक प्रज्वलित करने से भी कई पुण्यों की प्राप्ति होती है और माता गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप सभी लोगों को गंगा दशहरा की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। गंगा दशहरा का ये वीडियो आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।